देखो आप आज ये क्या हुआ सुरेंद्र जी? देखिए शुरुआत करते हैं, लाओ सीट लाओ। एक मिनट, कोमल हो दीजिए। मन में गालियां। देखो अपना जो सीट चल रहा था वो सीट कर रहे हैं कंप्लीट। और ये अपना जो टॉपिक है सर्कल, वर्त पढ़ा रहे हैं हम, और वर्त हमारा अभी अंतिम चरण में चल रहा है। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, और जैसे ही 2-3 दिन में हो जाएगा तो ऐसे आगे कर देंगे। वैसे सभी कंटेंट की यूट्यूब अपलोडिंग दी हुई है, तो आप यूट्यूब से भी ले सकते हो क्लासें, ठीक है। ऐसे अगले टॉपिक से आपको बराबर समझ में आएगा, और सारे टॉपिक है वो सर्कल में चल रहे हैं। जैसे मैथ्स पूरा कंप्लीट होता है तो 1 नंबर से वापस स्टार्ट हो जाता है, तो आप कहीं पर भी आपकी दिक्कत नहीं, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। लाओ सीट, सीट यहाँ पर है। ये आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए थे? 20 करवाए। लाओ देखिए सीट 20 करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक आकृति दी गई है। दी गई आकृति आपको भी मिल जाएगी सीट, कल वो आते बोल देना, वो निकाल देंगे। एक आकृति है ऐसे, ये आकृति है और मैं बना रहा हूं इसको। ये यहाँ पर O है और इसको और इसको मिलाया गया है यहाँ से। ये A है, ये आपका D है, और ये आपका C है, और ये आपका क्या है, B है, ठीक है। और A से C को सीधा सीधा मिलाया गया है। D आपका कितना डिग्री है? 130 डिग्री, 130 डिग्री है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों की चारों जो शीर्ष होते हैं वो वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो अपना ABCD चारों के चारों शीर्ष से वो वर्त की परिधि पर स्थित है। अब देखिए आगे बोल रहा है, तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। कोण BAC, तो आपको क्या ज्ञात करना है? B, A और C, मतलब यहाँ वाला ये X है वो आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, राइट। और क्या दिया हुआ है? AOB वर्त का व्यास है। ओके, बिल्कुल हो गया वर्त का व्यास, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए पहली बात, यदि ये वर्त का व्यास है तो ये AB व्यास है वो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। ये अपने को सीधा सीधा पता है, ठीक है। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में, ये आपको पता है। मतलब ये यदि 130 है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो गया, आमने सामने को हो गए। अब ये आपका ट्राइंगल है ये वाला, और ट्राइंगल के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180। मतलब 90 + 50 + x बराबर 180। ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 140 + x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो गया? 180 - 140 कितना हो गया? 40 डिग्री। ये 130 है तो ये 50 होगा ना, दोनों का योग कितना है? 180। आमने सामने, आमने सामने के कोण चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लिखाई हुई है ना आपको। ये सीट लिखो, इसको नोट करो, फटाफट नोट करो।
क्या पूछिए? हाँ वो बता नहीं वापस। हाँ लिखो। हाँ इंग्लिश इंग्लिश लिखो लिखो। चलो इसमें लिखो ए क्वाड्रिलेटरल noun as cyclic quadrilateral if its all vertex on the circumference of a circle रेडी? ठीक है। कौन सा? हाफ नहीं है, इट्स आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड द सम ऑफ बोथ एंगल आर 180। हाँ 180। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 22। जैसे ये डायग्राम दे रखा है आपका ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये दे रखा है और यहाँ पे है आपका O, यहाँ पे है 110 डिग्री और ये दोनों लाइन समानांतर है, पैरेलल। AB एंड CD बोथ लाइन आर पैरेलल है एंड ABCD है वो क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सक्रिय चतुर्भुज है। तो इसमें आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा? 180। मतलब ये 110 से तो ये आपका कितना होगा? 70 डिग्री। अब देखिए जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और इसको मैं ऐसे कट कर देता हूं। ये कहलाती है आपकी तिर्यक रेखा, स्लैंट लाइन। ठीक है, ये स्लैंट लाइन है और स्लैंट लाइन जो होती है तिर्यक रेखा होती है, इसमें ये बने अंत्य कोणों, इन अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, जैसे एक्सटीरियर एंगल होता है बाह्य कोण, वैसे ही इंटीरियर एंगल होता है आंतरिक कोण। तो पैरेलल लाइन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है, ये 180 होता है। तो वैसे ही आप देखो कि ये AB और ये जो CD है ये आपकी कैसी है? समानांतर रेखाएं। तो ये जो रेखा है वो एक तरीके से कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। तो इन दोनों का योग कितना होगा? तो ये 70 है तो ये कितना होगा? और यही प्रश्न में पूछा गया है कि कोण ABC इज इक्वल टू कितना होगा? तो 110 लिखो। हाँ बिल्कुल D 70 होगा क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 180। तो देखो सारा सेटिस्फाइड कर रहा है, ऐसे 180 है, ऐसे भी कितना है? 180। हाँ समझ में आ रहा है कोमल? इर्ची बिर्ची ये जो नए आए उनको भी आ रहा है। इनका नाम क्या है? गोविंद। आपके उधर गोत्र भी अलग अलग टाइप के होते हैं क्या? कौन से गोत्र है आपके?
राजौलिया सिंगोदिया रही ऐसे नहीं आते हैं ऐसे। अच्छा, आपकी कौन सी आलोक? टूनवाल, टूनवाल, TU ऐसे लिखते हो ना, तो अभी NW। आपके राजौलिया या बाजोलिया? राजौलिया। एक आपके उधर है ना, एक कास्ट होती है इंदौलिया, इंदौलिया करके ऐसे कुछ, इंदौरिया होती है ना। एक हमारे इधर कॉलेज में मैम आए हुए हैं बोटनी के, उनका नाम है बिमला इंदौलिया, वो भी इधर झुंझुनू के सिक्कर के हैं। हाँ सैनी है वो, उन्होंने, मैंने उनका नाम देखा लिखा हुआ इंदौलिया, इंदौलिया ऐसे लिखा हुआ था। हाँ अब पता नहीं कितने हैं। जी हाँ, टा कोने बिया है। हाँ हमारे इधर मैं बता दूं आपको, उधर पार्टी है ना। इधर मैं बता दूं, नागौर में अपने सैनी है ना, उनमें सैनी में एक कच्छावा है, टाक है, सांकला है, गेलोत है, भाटी है, सोलंकी है और पंवार है। और तंवर बहुत कम है, तंवर है ना। अब अरे मैं सैनी समाज बात, तंवर होते हैं। अब ये 8 है, इन 8 के अलावा आपको कोई मिलेगा ही नहीं, इधर है इधर। चलो नेक्स्ट। अपने उधर इतनी बड़ी बिल्डिंग थोड़ी है। हाँ लोग, उधर ऐसी बिल्डिंग है अपने, ऐसी घर की ऐसी बिल्डिंग है वहाँ सीकर साइड, सीकर झुंझुनू में समाज की, ऐसे नहीं सीकर में इतनी बड़ी है। अच्छा इतनी VIP नहीं है, झुंझुनू साइड है। अच्छा आपको किसने बताई कि ये इधर ऐसा है? आप खुद ही आए? किस? अच्छा आप इस बार गांव वगैरह जाओ ना, तो अपने आसपास जो अपने हैं उनको इस बारे में बताना पूरा कैसा है। लाइब्रेरी देखी आपने? रहने का कैसा लगा? सब शानदार है, ऑसम, पूरा घुमा के देखो क्वेश्चन नंबर 3। नहीं भाई देखो, जो अपने लोग होते हैं ना उनको कहना चाहिए आओ रहो देखो। हमारे वो मैम आए, उनको मैंने कहा एक दिन ऐसे ही चलो राउंड पे, देखो तो सही क्या है कैसे, रुका करो इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसको मैं 2 तरीके से करके बताता हूं। एक है आपका AOC, और ये है आपका B। ये बोला है कि इसने कि ये 130 डिग्री है, तो ये कितना होगा। अब इसको करने के भाई 2 तरीके हैं, सीधी बात बताऊं तो इसको करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। आप इसको कैसे कर सकते हो वो देखिए। आप एक तो आप एक काम करो कि देखो कि ये सर एक माध्यिका है, ये माध्यिका है, इसको सॉरी माध्यिका क्या है रे, ये कॉर्ड है, जीवा है, माध्यिका त्रिभुज में होती है। अभी मैं क्या कुछ सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अपने जो यहाँ वाले ना, आप लोगों का दायित्व है कि ये शेखावाटी वाले अपने आए हुए हैं ना भाई लोग, इनको आप इधर ले जाओ। अभी ये 3 गाँवों वाली न्याज चल रही है, लोग जाके आए आप, अपने समाज की चल रही है, पूरा खाना वाने का पूरा VIP सिस्टम है, बढ़िया जैकेट जिम के आना है आपको वहाँ पे। तो इनको यहाँ की शादियों में ले जाओ, इधर का कल्चर दिखाओ, समझ आए? तो आप लोग जाते हो तो आप इनको साथ ले जाएगा। फिर कभी अपन उधर चलेंगे तो ये भी लेके चलेंगे अपने को उधर। ये ABC और ये क्या है आपका D। अब मुझे बताओ कि कोई भी जो जीवा होती है वो केंद्र पर जो कोण बनाती है वो परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। परिधि पर जितना बनाएगी उससे दुगुना यहाँ बनेगा, या फिर ऐसे बोल दो कि केंद्र पर जितना बनता है उससे आधा कहाँ बनता है? यहाँ परिधि। तो इससे आधा, 130 का आधा कितना है? तो ये बन गया 65। अब मुझे बताओ कि A B C और D ये एक
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक नहीं है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180। मतलब इसको यदि मैं x मानूं तो x + 65 बराबर है 180। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 - 65, बोले तो 5115 हो गया। एक तरीका यह है, इसको बोला जाता है मेथड फर्स्ट। अब सेकंड मेथड देखना। माना कि ये एकदम गोल है। अब देखो यहां पर O, ये A और ये आपका क्या है? C, और ये यहां पर आपको पूछा है B एंगल, और ये आपका क्या हो गया? 130। ये O है, O पॉइंट है, ठीक है, इसको O माना। अब ये वाला आपको पूछा है तो मैं बता देता हूं आपको, सीधा सीधा बता दूंगा। अब मुझे बताओ कि ये 130 है, यहां पर जो ये O यहां बना है 130, तो ये बाहर की साइड कितना बनेगा? क्योंकि टोटल योग होता है 360, तो ये ऊपर जो बना है वो बना है 230। अब यहां पर जो बनता है उसका दुगुना यहां होता है, मतलब केंद्र पर दुगुना होता है, तो मतलब केंद्र से आधा यहां। तो इधर भी सेम ऐसे फील करके देखो, इसका आधा तो 230 का आधा, और ये है m सेकंड। दोनों ही लिख लो, दोनों मेथड नोट करो। इस बार जाओ तो सबको बोल के आना, ठीक है ना? आज जिम में जाओगे कोमल? इधर क्यों? आप जानूंगा, आप खाड़ो, आप पेट में रहे। चले जाओ चला। पूरा को योग हुए 130, वो 130 है, चलो वो लाड़ लो, 360 में घटा लो 130 को लाड़ लो, वही आए बच्चे। हाँ 40 जी पे 240 जी। अरे ए दोनों को योग 360 होनो है, जे थाने ठा नहीं पड़े ना इन यान करनो। अब कहनो कि एक सर 130 ने मिला पर 360 हो, चने एक स्वाजी। हाँ दोस्त, इसका आधा यहाँ आता है, केंद्र पर जो कोण, इधर जो बनता है, इधर से आधा बनता है यहाँ, उसी प्रकार यहां पर जो बनेगा उसका आधा बनेगा यहाँ। ये सिस्टम होता है। ये और ये क्वेश्चन एक ही है, इसको अलग तरीके से किया है मैंने यहाँ पे। इस क्वेश्चन का यहाँ कितना आंसर आया? यहाँ पे कितना आया? बस 115। अरे देवता आदमिया, ईरो और ईरो योग है जो कितो है, ईरो और ईरो 65 को x को योग है जो 180 है। 8 जगह 360 की बात करूं नहीं मैं, 8 ही करूं। आप मुझे बताओ 65 क्यों होगा, फिर मैं बता दूंगा क्यों नहीं है। अब मैं बताऊं क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बताऊं। ये A B C और D चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। x + 65, इस x और इस 65 का योग 180, इसलिए x का आ गया। हाँ कितना टाइम हुआ?
ये अगला 24वां क्वेश्चन आपके दिखाई दे रहा है क्या? प्रिंट है आपके? लाओ, वही तो दिक्कत है। थोड़ा थोड़ा यहां दिखाई दे रहा है मुझे कि वर्त का केंद्र क्या है। वर्त का केंद्र कितना है? ओ है। और यहां से ए बी है ना, ये थोड़ा थोड़ा ए बी जैसा लग रहा है। ठीक है, ये यहां पर सी है, यहां पे डी है, और ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ठीक है, और ए का यहां पर 30 डिग्री दे रखा है, और इससे भी इसको मिलाया गया है, और साथ में बोला गया है कि कोण सी ए डी का मान कितना होगा। मतलब सी ए डी, इट्स मीन्स इसका मान कितना होगा। अभी बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत नॉर्मल है। देखो, आपको एक चीज बता दूं कि ये 30 है और ये व्यास है। व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये 90 है, ये 30 है, ये 120 है, तो ये कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है। राइट। अब ए बी सी और डी एक कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। राइट। इसका मतलब ये यदि 60 है तो ये 100% 100 और कितना है? 20 हो गया, 120 हो गया, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष है वो कहां पर है? सरकमफ्रेंस पर है, परिधि पर है। ठीक है भाई, ये 120 हो गया, ये भी बात बहुत अच्छी है। अब एक काम करो, अभी अपन एक काम कर सकते हैं क्या? रुको, इधर से बनाएं तो भी बन जाता है। 90 60 120 हो गया, और ये लाइन पैरेलल है। ए बी और सी डी लाइन है, वो क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब इसके अंदर बने कोण और इसके अंदर बने कोणों का योग कितना होगा? 180। मतलब 120 डिग्री प्लस यहां पर कितना कोण बन रहा है? x प्लस 30, x प्लस 30, इन सब का योग कितना होगा? 100। ये बात बैठी, वो भी हो जाएगा। इधर भी देखो, अभी ये देखो, ये यहाँ से और ये यहाँ से क्या हो गया आपका? समझ में आई ना बात? भाई अट जको बाणी है ओ पूरो बाणी, इन दोनों को योग 180 हुई। चल अब देखो, 150 प्लस x बराबर 180, और x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 कितना आया? 30। अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ। उदय क्या कहना चाह रहा है वो बता रहा हूँ आपको। उदय ये कहना चाह रहा है कि सर देखो, ये यहां से ऐसे करके ये बन रहा है z, तो ये अंत्य एकांतर कोण, अंत्य एकांतर कोण ये 30 है, तो ये भी कितना होगा? 30। ये 120 है, 30 50 है, तो ये हो गए 180, सॉरी 30, ये हो गए 180। ऐसे भी 30 होगा। सी कौन से? दोनों मिलके 90 नहीं होते। ये जो जीवा होती है, इस जीवा के दोनों छोर मिलकर के परिधि पर जो कोण बनाते हैं वो 90 है। ऐसे लिखो, लिखो भाई लिखो, छापो। अब देखो ना, एक व्रत है, उसमें
बना दियो। बनाओ, आप जैसे चाह रहे हो वैसे बनाओ। ये गुजरना चाहिए, लाइन कहाँ से गुजरनी चाहिए? केंद्र से। यहाँ पे ओ लिखो नीचे। हाँ ये ओ है। हाँ हाँ 90 हो सकता है, क्या होगा? तो फिर आप जैसे ये क्वेश्चन दोगे पेपर में, हाँ 30 दिया तो हम यहाँ 90 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के वो तीनों 180 कर देंगे तो आंसर। तो आपको पता नहीं, ये जो केंद्र से गुजरता है ना, इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। और व्यास के दोनों सिरे हैं वो परिधि पर हमेशा ही 90 डिग्री बनाते हैं। सिर्फ इधर 90 नहीं बनेगा, इधर जैसे ऐसे करके ऐसे मिला दिया ना, तो यहां पर भी कितना बनेगा? टॉपिक सारे के सारे आपस में ऐसे कोरिलेट होता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स के मामले में दिमाग को थोड़ा खुला रखा करो। खुला रखने का मतलब बताऊं, जैसे जहाँ टॉपिक है जगह आपस में क्या कनेक्ट हुए, वो जहाँ केंद्र है, वो व्यास है, हुई को व्यास। अब इनके सर वो व्यास है जो को परिधि माते हमेशा ही समकोण बनाए। 8 कितना डिग्री को कोण बन गो? अब वो जटे भी जाए ना बट समकोण ही बनाए। जिया वो व्यास अटाइयो यार, ओ अट गयो, अटे भी वो कहीं बनाए बन गो। अब ते खुद होचो कि इन सी देवा इन डी देवा, वो ए बी सी डी है जो को, या ए डी बी सी है जो को पूरा कहीं बन गो? चक्रीय चतुर्भुज बन गो। या चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कोणा को योग तो हुए, वो 180 हुए कौन हुए? यहाँ हगड़ी आपस में रिलेट करे चीजा। चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? 25 है ना। देखो मारे तो इतो फीको छपियोड़ो जगह कोई हद ही को नहीं थे, बस थोड़ा है इसमें सही है, इसमें सही है। हाँ इम थोड़ो दिखे, थोड़ो का इम काफी दिखे। इधर क्या है आपका? ओ है, इधर ए है, इधर सी है, इधर ए लिख दो, इधर सी लिख दो, और इसको यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ, इसको आगे निकाल दो, इधर डी कर दो, सीधा है, इधर बी कर दिया, मैंने टेस्ट में दिया था। ये 110 है। बोल रहा है कि कोण सी बी डी का मान बताओ। कोण सी बी डी मतलब सी बी डी, इसका मान बताओ आप। इसका तो क्या बताना है, इसका तो बताए वही है, ये 110 ही होगा। क्यों होगा? मैंने बताया कि कोई भी जैसे चतुर्भुज होता है, इस चतुर्भुज ये जितने का x का है तो इसका बाहर वाला भी कितना होगा, ये लिखा हुआ है सीधा कंसेप्ट। अब यदि किसी को चुल मचे कि इसको मैं भयंकर तरीके से करूँगा, तो वो फिर भयंकर तरीके से करना, इसको यहाँ से यहाँ मिला देना। ये 110 से तो ये कितना होगा? 55, आधा होगा। अब बन गया ये चक्रीय चतुर्भुज, तो ये 55 है, तो ये आपका कितना होगा? ये कितने का होगा? रुको रुको, एक काम करो, ये एक काम करो, इसको सीधा कर दो ना, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो ना आप। ये 110 है तो ये कितने का होगा? ये 110 है तो ये कितना होगा ऊपर वाला? ये होगा आपका 250 है तो ये कितने का होगा? 125, ठीक है ना। ये लाइन सीधी नहीं है, ये शायद मेरे हिसाब से टेढ़ी है थोड़ी सी, ये सीधी थोड़ी है, उसमें बोला नहीं गया ये स्ट्रेट लाइन है, वरना स्ट्रेट होती तो अपन क्या कर देते थे, रेखा के एक ही तरफ। हाँ डायग्राम में तो स्ट्रेट है, लेकिन ये वो है नहीं स्ट्रेट, पूरी स्ट्रेट होती ना तो कोण आता बराबर। आप इसका छोड़ो, मैं सीधा ही कंसेप्ट बताता हूँ। ये जितने का होगा उतने का ही ये x बराबर 110। आप आंसर की में देख लो। और रुको 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 रुको, अरे रुको 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 रुको, अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इससे नहीं है, एक सेकेंड रुको। वो चक्रीय चतुर्भुज में लगती है, वो चक्रीय में लगती है, चक्रीय नहीं है ना।
इसके 3 ही सीट्स परिधि पर है, चौथा परिधि पर कहाँ है? तो पहले चक्रीय बनाओ यार, बनाना पड़ेगा, राइट। ये बनाओ, ये बना दिया। ये 110 है तो ये कितना है? 55। ये 55 है, ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 180। अब देखो आप इधर, ये पूरी पूरी एक सरल लाइन है, तो ये x है तो ये 125 सर, ये x, इन दोनों का योग कितना होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55, 55। ठीक है? ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला कौन है ना, वो है जैसे जैसे यहाँ आ जाता है। अब ऐसा मैंने आपको एक कंसेप्ट लिखाया था, एक लाइन लिखाई थी, यदि आपको याद हो तो, जब थ्योरी लिखाई वर्त की, मैंने क्या लिखाया था? ऐसे करके आपको एक डायग्राम बनवाया था मैंने, ठीक है, बनवाया था। उसमें ऐसे लिखा था A B C D, फिर मैंने यहाँ पे कोण x लिख के इसको आगे बढ़ा के यहाँ पर भी बोला था मैंने कोण x। मैंने कहा सीधा याद रखना, और जिसके चुल मचे कि मुझे इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, उसको मैं अर्थ बता देता हूँ कि ये x है, तो यहाँ पर कोण कितना होगा? 180 माइनस x, 180 माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो मैंने क्या किया था? इस पूरे की मैकेनिज्म बताई थी ऐसे। कैसे बताई? मैंने उसको कहा कि ये वाला कोण है, कुछ भी मत लिख, सीधा सीधा क्वेश्चन को चलने दे, ठीक है। ये x है तो ये 100% 180 माइनस x होगा। अब तुझे ये कोण ज्ञात करना है कि ये कितना है, तो इसको y मान ले। अब 180 माइनस x प्लस y बराबर कितना होगा? 180, क्योंकि रेखा के एक ही तरफ बनने वाले हैं। 180 से 180 गए तो y बराबर x, मतलब इस y की जगह भी क्या आएगा? ये मैंने इसका रीजन बताया था, ठीक है। आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, इसको लिख लो। 5:11 हुए, रुको थोड़ा, एक क्वेश्चन और करते हैं। भावेश चलोगे जिम ने? उधर इधर पहले ही रुक जाते हैं रोड पे, 5 मिनट रुक जाना। पच्चीस के आगे 26। दिलीप के कहां पर है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 126, 126 है, सॉरी 26। अच्छा, बी डी और इधर से ए, और इधर है आपका, ये यहाँ पर दे रखा है इसने 25 डिग्री, यहाँ पर है आपका सी, यहाँ पे डी। तो बी सी डी का मान पूछा है कि बी सी डी का मान कितना है। बी सी डी के बारे में और कुछ बोला क्या? ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें बी सी बराबर है, अच्छा एक चीज दे रखी है ना, बी सी बराबर कितनी है? सी डी है, और सी बी डी तो मैंने लिख दिया इसमें 25, तो बी ए डी पूछिए, बी ए डी। अभी देखना कैसे आएगा। मैंने बताया कि समान लंबाई की भुजा समान कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो ये बी सी ये बराबर है, ये भुजा यहाँ पर 25 बना रही है, तो ये भी यहाँ पर कितना बनाएगी? अब ये 25 25 50 है, तो ये कितना होगा? 100। क्यों? क्योंकि बी सी डी इस त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180, ये 130 है। अब चूंकि बी सी डी और ए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसमें इस कोण का और इस कोण का योग 180 होगा, मतलब 130 है, तो ये कितना होगा? तो कोण बी ए डी कितना आएगा? 50। बस ये लिख लो, आज का यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो रोक दो, इर्ची बिर्ची वीडियो रोको।